अकाली दल आम आदमी है इस हल्के में बिल्कुल पछड़ चुके हैं। बहुत गुस्सा है लोगों में, क्योंकि ना तो पिछली बार जो आम आदमी की कैंडिडेट थी बलजिंदर कौर, उन्होंने लोगों के पास कहीं कुछ किया, ना ही अकाली दल के उम्मीदवार ने कुछ किया। जनता आपको वोट क्यों दे, आखिर उसके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या काम है? तलवंडी साबो से कांग्रेस के उम्मीदवार खुशबाज सिंह जटाना हमारे साथ मौजूद हैं। जटाना जी, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग की कुछ पाबंदियां हैं, कैसे लोगों तक कनेक्ट हो रहा है और कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? सर, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और बहुत अच्छा मिल रहा है। आप देख सकते हैं, हम डोर टू डोर करने के लिए 10 लोग चलते हैं सुबह से, और इस टाइम 500 के करीब एक ये गांव में सिर्फ इस गांव के लोग आ गए हैं। बड़ी पॉजिटिविटी है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो अकाली दल आम आदमी है इस हल्के में बिल्कुल पछड़ चुके हैं। उनकी आपस में लड़ाई है दूसरे और तीसरे नंबर की, कहीं वो मुकाबले में भी नहीं है। दोनों एमएलए रह चुके हैं, अकाली दल का उम्मीदवार, आम आदमी का उम्मीदवार, और दोनों का लोगों ने काम देखा है। दोनों का जो ऑफिस में जो उन्होंने लोगों के लिए किया है वो सब उनको पता है। लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा है, कुछ भी नहीं कर पाए। जो बलजिंदर कौर थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है यहाँ पे। और जो अकाली दल के जीतमिंदर है वो तो सब जैसे टूरिस्ट होता है, इलेक्शन के टाइम टूरिज़्म के लिए आते हैं, घूम फिर के पैसे पूसे थोड़े बहुत बांट लेता है, थोड़ा ज़्यादा उसके पास है, तो ये सोचता है कि शायद मैं लोगों को ख़रीद के पैसे के दम पे मैं इलेक्शन जीत लूँगा। लेकिन वो टाइम निकल गए। अब लोग बहुत जागरूक हैं, अब लोग पैसे के झांसे में नहीं आने वाले हैं। पाबंदियों के बीच में किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए, अब बहुत बड़ी रैली तो कर नहीं सकते, तो चुनावी जो दंगल है इसमें या तो डोर टू डोर का रास्ता बढ़ जाता है या छोटी नुक्कड़ मीटिंग, और वही हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी का इस वक्त जैसे हजूम उमड़ा हुआ है और वेव कांग्रेस पार्टी की चल रही है। मुद्दे क्या लेकर जा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि राज्य के अंदर जो काम किया उन कामों को लेकर, या फिर चन्नी साहब, देखिए, जो लास्ट हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने बहुत खूब काम किए हैं। उनको सिर्फ 4-5 महीने का टाइम मिला, लेकिन उन्होंने 4-5 महीने में ऐसे काम किए कि वो लोगों के, पंजाब के दिलों पे राज करने लगे हैं। और आप देख सकते हैं जो नतीजा पंजाब में, आप घूम के आपने देखा होगा कि देखिए दोबारा कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट करने जा रही है। हमारा जो यहाँ पे तलवंडी साबो है, जो हमारे मुख्य विरोधी हैं, चाहे अकाली दल हो और चाहे आम आदमी हो, दोनों के जो इस वक्त उम्मीदवार हैं वो दोनों एमएलए रह चुके हैं ऑलरेडी। उनके खिलाफ बहुत गुस्सा है लोगों में, क्योंकि ना तो पिछली बार जो आम आदमी की कैंडिडेट थी बलजिंदर कौर, उन्होंने लोगों के पास कहीं कुछ किया, ना ही अकाली दल के उम्मीदवार ने कुछ किया। गुरजंट सिंह जी, किरपा करो, जेडे कोई बच्चे पढ़े लिखे सरकार आउंदे पावना मसला हल कर भाई एक मौका दे दो, बच्चे पढ़े लिखे उनका मसला हल करेंगे। तो ऐसा, क्योंकि आप जब यहाँ से एमएलए बनेंगे तो एमएलए बनने के बाद पहली प्राथमिकता आपको क्या लगती है कि साहब ये काम तो अगर मैं एमएलए यहाँ से बना तो तलवंडी साबो में ये सबसे बड़ी समस्या है, या सबसे बड़ा काम ये है जिसको मैं प्राथमिकता दूंगा? सबसे पहला काम है, करे बुलाओ कोई, सबसे पहला काम जो सरकारी स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बढ़िया बनाएंगे हम। एजुकेशन सिस्टम की आपने बात की, सरकारी स्कूल है जो ना, हमारे बहुत बुरा हाल है, गरीब लोग, मध्य वर्ग परिवार, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अच्छे लोग प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो नीचे के लड़के हमारे गरीब बेचारे बच्चे हैं, इनको मौका ही नहीं मिलता। तो एजुकेशन सिस्टम मैं इतना बेहतर बना दूंगा कि जैसे सरकारी स्कूल हमारे गांव में होंगे, प्राइवेट स्कूल वैसे कोई मैच नहीं कर पाएंगे। और दूसरा हेल्थ सिस्टम, करो कृपा प्लीज, पंजे दे मोहरा लाउणियां पा। दूसरा हेल्थ सिस्टम का आप कह रहे हैं? हर गांव में एक अच्छी छोटी सी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी का आगाज करेंगे, ताकि लोगों को अगर कोई रात में सुबह कोई दिक्कत आती है तो ऐसा ना हो कि उनको कहीं बाहर जाना पड़े। बाबा रखी था कृपा दे मौका, पंजा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, आप आजा चाचा, बाहर नहीं जाना पड़े हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, आप ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हर गांव में एक अच्छा छोटा सा हॉस्पिटल हो। अभी है लेकिन थोड़ी हालत उनकी बढ़िया नहीं है। जनता आपको वोट क्यों दे, आखिर उसके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या काम है ऐसे? हमने हारने के बावजूद भी बहुत टॉप के काम किए हैं। 40 सुए रजवाए हम पक्के करवा रहे हैं। 40 करे कृपा जी, और 22 नई सड़कें बनवा रहे हैं। जो हमारा एरिया है यहाँ पे पानी का सिस्टम, नदियों का बहुत बुरा हाल है। उसके लिए साहब 40 सालों की मांग थी लोगों की कि नए छोटी छोटी नदियाँ दोबारा बनाई जाएं। सारी बनाई हैं जी, और लोग जानते हैं। नरमा कॉटन बेल्ट थी, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। खुशबाज जी, तमाम जगह आप जा रहे हैं, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, किस उस पर काम पर वोट मांग? देखिए, जो मुद्दे वाली बात आप कर रहे हैं, चन्नी साहब हमारे लास्ट में गवर्नमेंट के रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने जो काम किए हैं लोग उनको चाहते हैं दिल से। और हम भी निरंतर, चाहे एमएलए यहाँ पे झाड़ू वाली मैडम बन गई थी, लेकिन यहाँ पे काम हम 5 साल से निरंतर कर रहे हैं। और जितनी औकात है एमएलए ना होने के बावजूद हमने किया है। मतलब ऐसे काम किए हैं जो कभी नहीं हुए। सब 40 करोड़ से हम यहाँ पे रजवाहे, सुए, समझते हैं आप, नई नदियाँ बनवा रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं बनवाई। 40 सालों से मांग थी। स्कूल अपग्रेड करवाए, 40 सालों से मांग थी। ठीक है साहब। और तीसरा मतलब जो बड़े काम है उसमें 22 नई सड़कें बनाई। जैसे ये बागी बंदर गाँव है, लेले आला के लिए कोई रास्ता नहीं था, यहाँ से सीधी लिंक रोड मॉड रोड पे निकल जाएगी, तो ये सड़क हम बनवा रहे हैं। और ये गांव का बहुत बड़ा काम था। ऐसे 22 सड़कें जो नहीं बनवा रहे हैं। और हम तो एमएलए भी नहीं थे, काम ये एमएलए के हैं। लोग इसलिए चाहते हैं, और बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। बलजिंदर कौर पिछली बार एमएलए थी, उसके खिलाफ भी, उससे पहले 3 बार जीत मिंदर है, उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है, और वो जाहिर हो रहा, दिख रहा है। अब आप ये बागी बंदर में आज का रश देखिए, और सिर्फ गांव का है, एक भी आदमी बाहर से नहीं है। जैसे हजूम उमड़ पड़ा है, तो सारा गांव पलटने के लिए तैयार है। अब आगे, क्योंकि आपका विजन हल्के को लेकर क्या है, क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी कि यदि विधायक बनते हैं तो क्या? पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ का जो सरकारी स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना बढ़िया बनाया जाइए कि जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं उनसे भी बेहतर हो जाए। और दूसरा, अच्छा हेल्थ सिस्टम, हर गांव में अच्छी अच्छी एक डिस्पेंसरी बनाई जाए। ठीक है जी। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत मुद्दा है, एक अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पे लाई जाए जिससे 10-20 हज़ार हमारे बच्चे नौकरी कर सकें। ये मुकाबला किसके साथ मानते हैं खुशबाज जी इस हल्के? कांग्रेस अभी बहुत आगे चल रही है, ये सच्ची बात है। हमारा सर्वे भी बोल रहा है, सीआईडी रिपोर्ट्स भी बोल रही हैं। अभी तो बस ये इनका दूसरे तीसरे का मुकाबला है, अकाली दल और आम पार्टी का। क्या क्योंकि टिकट आपको मिली, टिकट ना मिलने से कुछ लोग नाराज हैं, उनका कोई ये समझते हैं कि उसको लेकर कोई नुकसान होगा, या लगता है? हाँ जी, टिकट को लेकर कोई लगता है कि कोई इस तरीके की फुट को लेकर कांग्रेस में? काहे की फूट है, टिकट मिल गई, काम कर रहे हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू सर। तो ये थे खुशबाज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी एक प्रायोरिटी है, वो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर काम करना चाहते हैं। जब वो विधायक बनेंगे तो उस तरह का विजन हल्के को लेकर उनको है। बाकी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट क्या कहते हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और उनकी बात भी आपको बताएंगे।